जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजन, श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु वंदनीय हमारे संपूर्ण भारतवर्ष की मातृशक्ति माताओं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आइए आपको श्रीमद् देवी भागवत की 6वें स्कंद की कथा में ले चलता हूँ। सभी लोग नैमिषारण्य तीर्थ चलिए मानसिक रूप से, जहाँ ये सूत जी हजारों ऋषियों मुनियों को कथा सुना रहे थे, और ये कथा तो व्यास जी द्वारा रचित है। श्रीमद् देवी भागवत उन्होंने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाई थी। श्रीमद् देवी भागवत में हम अपने उस ब्रह्म का मात्र रूप में उनके महात्म का वर्णन सुनते हैं, या ये कहें कि ब्रह्म की जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो शक्ति है, उसके महात्म की कथा है। शक्ति के बगैर सब सौ होते हैं, सौ से कुछ नहीं होता है, शक्ति से ही चैतन्यता आती है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनते विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, मैंने कल तक महाराज निमि और वशिष्ठ की कथा कही थी। अगस्त जी के वशिष्ठ के जन्म की भी कथा कही थी, कैसे मित्रा वरुण देवताओं के द्वारा महर्षि अगस्त का और वशिष्ठ जी का पुनर्जन्म होता है। वैसे तो ये घोर कलयुग आ गया है मित्रों। परमात्मा आप सबकी रक्षा करे। कलयुग की एक विशेषता है कि ये तमोगुण प्रधान युग है। कलयुग में जो 4 चरण हैं, इनमें से केवल एक चरण बचता है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। गोसाई जी कहते हैं उत्तराखंड में, बहुत अच्छा वर्णन किया है कलयुग का। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन के न विधि दीन दान, जेन के न विधि दीन है, दान करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। ये 4 चरण धर्म के होते हैं। सत्य, सदैव सत्य बोलना, प्राणी मात्र पर दया करना, तप करना और दान करना। लेकिन कलयुग में सिर्फ दान भर रहता है, 3 चरण इसके लुप्त हो जाते हैं। अतः जितना हो सके, क्षमता जितनी हो, उतना दान जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। तामस बहुत रजो गुण थोरा, तामस बहुत रजो गुण थोरा। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुद्ध जुग धर्म जान मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो जाता है इस कलयुग में, रजोगुण बहुत कम रहता है। चारों ओर बैर है, विरोध है। यह कलयुग का प्रभाव है, चारों ओर विरोध है। सबसे ज़्यादा विरोध तो भाई और भाइयों के बीच में देखने को मिल रहा है, जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 भाई होते हुए भी एक भाई पर अगर किसी विपत्ति आ जाती है तो दूसरे भाई बिल्कुल सहायता नहीं करते हैं, उसको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। मित्रों, ऐसा मैंने बहुत करीब से देख रहा हूँ और भोग भी रहा हूँ।
काल धर्म, अतः अधर्म को छोड़कर धर्म में प्रीति करें तो ये बहुत अच्छी बात है। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीत अति जाहि। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु अज हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम सब, अस विचार मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे इस कलकाल से बचने के लिए हमें भगवान श्री हरि के चरणों में जाना चाहिए। माता जानकी जी रक्षा करें। आइए उन्हीं जानकी जी के चरित्र की हम आगे सुनते हैं, थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मंगलाचरण के बाद कथा कहते हैं। थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं, समय का सदुपयोग होना चाहिए। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जन्य जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो, नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, कर्म वही है जिससे बंधन ना हो। कर्म वही है जिससे बंधन ना हो, क्योंकि कर्म से बंधन होता है और बंधन से हम पुनर्जन्म की पुनरावृत्ति करते चले आ रहे हैं। कर्म वही जो बंधन ना करे और विद्या वही जो मुक्ति के लिए हो। हमें अपने जीवन में कर्म करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्म ऐसा ना हो जाए कि हमें ये बंधन में बांध ले, और विद्या ऐसी ही हो कि जो हम मुक्ति के लिए भी हो, केवल उदर पूर्ति के लिए विद्या का साधन ना हो। क्योंकि कली का एक धर्म भी है कि यहाँ केवल उदर पूर्ति का ही व्यवस्था करने के लिए माता पिता बच्चों को प्रेरित करते हैं, मुक्ति के लिए नहीं कोई करता है। तो आइए हम सब ऐसा कर्म करें, ऐसी विद्या का ध्यान करें जो हमें मुक्त करे, कर्म बंधन से मुक्त करे, जीवन से मुक्त करे। ज्ञान दो तरह का होता है। एक होता है शाब्दिक ज्ञान, जिसको शब्द से होता है। शाब्दिक ज्ञान होता है जो बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्रों के अर्थ विज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। लेकिन दूसरा ज्ञान होता है अनुभव नामक, यह दूसरा ज्ञान है। अनुभव नामक यह दूसरा ज्ञान तो दुर्लभ होता है मित्रों,
यह ज्ञान तब प्राप्त होता है जब उसके जानने वाले का साथ हो जाए। अनुभवजन्य ज्ञान तभी होता है जब उसके जानने वाले के साथ आपका सत्संग हो जाए, तब अनुभवजन्य ज्ञान आपको मिल पाता है। यह अनुभवजन्य ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत अलौकिक है। शब्द ज्ञान और अंतःकरण के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाता है। जैसे आप दीपक की बात करते रहें तो दीपक की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता है, दीपक जरूरी है होना। इसी तरह जब तक अनुभव नहीं है तब तक सब ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए अनुभवजन्य ज्ञान की महत्ता होती है। शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष यह विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। अब आइए, ये शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, ये विद्या के अत्यंत उत्तम फल हैं और काम, क्रोध आदि भाव चित्त जन्य कहे जाते हैं। वशिष्ठ जी में ये आ गया था, राग और द्वेष, क्रोध का आवेश में आ गए। और महाराज नेमि शांत थे, उनसे अरणि मंथन किया गया, एक पुत्र उत्पन्न होता है। मथने से उनका नाम मिथ पड़ गया। उन्हें मिथिला नाम का एक नगर भी बसाया। स्वयं से पैदा हुए तो जनक कहलाए और उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह कहलाए, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार निमि के पुत्र जनक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के किनारे मिथिलापुरी का निर्माण कराया। इस वंश में उत्पन्न होने वाले सभी राजा जनक और विदेह कहे जाते हैं। इस प्रकार मैंने वशिष्ठ और निमि का संपूर्ण आख्यान आपको श्रवण करा दिया है पिछले अध्याय में। आइए अब है वंशीय क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का नरसंहार करना। जन्मेजय कहते हैं, कुले कस्य समुत्पन्नः क्षत्रिया हयाश्चते ब्रह्महत्या मनादृत्य निजग्नो भार्गवांश्चये वैरस्य कारणं तेषां किं मे ब्रूहि पितामह निमित्तेन बिना क्रोधम कथम कुर्वन्ति सत्तमाः। वाह, क्या बात है। जन्मेजय पूछने लगे कि हे पितामह, अपने ही पुरोहितों के साथ में उन है वंशीय क्षत्रियों की शत्रुता कैसे और किस कारण हो गई। इसे सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रसंग में आप एक प्राचीन कथानक सुनो। एक कार्तवीर्य नामक है वंशी राजा थे। उनकी हजारों भुजाएं थी और उनको सहस्त्रार्जुन कहते थे। एक सहस्त्र भुजाओं के कारण को सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता था। वे भगवती के उपासक भी थे और दत्तात्रेय के शिष्य थे तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान भी थे। भृगुवंशी ब्राह्मण उनके पुरोहित थे। सत्य बात तो ये है। व्यास जी कहते हैं, राजन, कार्तवीर्य अर्जुन के बहुत समय तक राज्य कर स्वर्ग चले जाने पर उनके वंशज धनहीन हो गए। अब समय का क्या भरोसा, कब कौन धनाढ्य हो जाए, अमीर हो जाए, कब कौन गरीबी में आ जाए। बड़े बड़े क्या त्रिलोकी के राजा इंद्र भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कमल की नाल में छुपे रहते हैं। तो एक साधारण राजाओं की तो बात क्या है। तो है वंशीय जो राजा थे वो कालांतर में अपने कारणों से या दैव योग से गरीब हो गए, धनहीन हो गए। उन लोगों ने अपने भृगुवंशी ब्राह्मणों से कहा कि मुझे धन प्रदान कर दो, याचना की। ब्राह्मणों ने उनको धन नहीं दिया और उन्होंने अपना जितना भी धन दिया गया था राजाओं के द्वारा, इन है वंशी क्षत्रियों का ही धन था या उनके राज का धन था, ऐसा भी मान लीजिए। तो उनने वो धन जमीन में गाड़ दिया। पहले बैंक तो होते नहीं थे कि लाकर वगैरह में रख दें, या होते भी होंगे तो वो जमीन में गाड़ के चले गए और गुफाओं में जाके घुस गए ताकि धन देना ना पड़े। जब उनको इन राजाओं को पता लगा, है वंशीय क्षत्रियों को, कि ये जितने भी ब्राह्मण हैं, ये भृगुवंशी, ये सब
हिमालय की कंदराओं में घुस गए हैं और धन हमें देना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने आकर उनको ढूंढा, कोई नहीं मिला। तब उन्होंने जमीन को खोदा, पता लगाया तो धन भी मिल गया उनको। फिर पर्वतों पर जाकर उन्होंने रुष्ट ब्राह्मण के स्त्री पुत्र और जो भी मिलता उन सभी को मारने लगे, हत्याएं करने लगे, यहाँ तक कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिराने लगे। उनके इस कार्य को तीर्थवासी मुनि निंदा करने लगे। व्यास जी कहते हैं, नाना हुरिहया क्रुद्धा मुनि न दयापरान भवंता साधुवा सर्वे नार्थज्ञा पाप कर्मणाम एभिर्हर्तम धनम सर्वम पूर्वजानाम महात्मनाम वंचित्वा छलाभिर्गैर्मार्गै पाटचरैरिव एते प्रतारका स्तंभास्तादृशा वृत्त्याः उत्पन्ने च महाकार्ये प्रार्थिता विनयेन ते। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन है क्षत्रियों ने उन परम दयालु मुनियों से कहा, आप सभी लोग साधु हैं, अतः पाप कर्मों का रहस्य नहीं जानते। छल छद्म को जानने वाले इन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्मा पूर्वजों का सारा धन उसी प्रकार छीन लिया था जैसे कोई लुटेरा किसी पथिक का धन छीन लेता है। जब मुनियों ने इनको रोका, किसको? इन है वंशीय क्षत्रियों को, तब उन्होंने कहा मुनियों से कि आप पाप कर्मों का रहस्य नहीं जानते हैं। मुनि लोग, इन ब्राह्मणों ने हमारे पूर्वजों का पूरा धन छीन लिया है। ये सठ हैं, ठग हैं, दम्भी हैं और पाखंडी हैं, बकवृत्ति वाले हैं, बगुला जैसे हैं, दुष्ट हैं। आवश्यक कार्य पड़ने पर हमने विनम्रता पूर्वक इनसे धन की याचना की थी, किंतु इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने चतुर्थांश वृद्धि पर भी हमको धन नहीं दिया था। चतुर्थांश वृद्धि का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, ब्याज, माने 1 रुपये लेने पर हम इनको 1.25 रुपये वापस कर देते, फिर भी इन्होंने नहीं दिया। लोभ के वशीभूत होकर ये संशय में पड़ गए थे। दानम भोग अस्तता नाशो धनस्य गतिरीदृशी दान भोगौ कृतीनाम च नाशः पापात्मनाम किल न दाता न चयो भोक्ता कृपणो गुप्ते तत्परा राज्ञासौ सर्वदा दंड्यो वंचको दुख भांड न रहा। व्यास जी कहते हैं, दान भोग तथा नाश, दान भोग और नाश, धन की इस प्रकार की गति होती है। धन का या तो दान भी दिया जा सकता है, थोड़ा बहुत जितना भी हो सके, भोग उससे किया जा सकता है, फिर नाश तो होना ही है अगर कुछ नहीं करते हो तो। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान होती है तथा भाग है, और दुष्ट आत्मा वाले प्राणियों के धन की गति नाश होती है। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान और भोग, तो दुष्ट आत्मा वालों की धन की गति नाश है। जो कृपण व्यक्ति न दान करता है न धन का उपभोग करता है, अपितु केवल धन के संग्रह में लगा रहता है, वह वंचक प्राणी राजा के द्वारा सर्वथा दंडनीय और दुख का भागी हो जाता है। इसलिए इन वंचक गुरुओं तथा अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम सभी उद्यत हुए हैं। आप महात्मा जन इसके लिए हम पर कोप ना करें। मुनियों से इन है वंशी क्षत्रियों ने कहा कि आप हम पे कोप ना करें, मैं इन दुष्ट ब्राह्मणों को मारूंगा, क्योंकि ये बकवृत्ति वाले हैं, बगुला जैसे हैं, ये काम नहीं करते हैं, दूसरों का धन हड़पते हैं केवल। इसलिए आप हम पर गुस्सा ना हो, क्रोध ना करें। लोभ मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है, दुख देने वाला है, प्राणनाशक है। लोभ के बस होकर प्राणी सदाचार कुल धर्म का त्याग कर देता है, पिता भाई माता पुत्र पत्नी गुरु और मित्रों को भी मार देता है। लोभ इतना खतरनाक एक गुण है, अवगुण है, दुर्गुण है, दुष्ट गुण है कि ये अपने सगे भाई को, माता पिता को, पत्नी गुरु को, मित्रों को भी मार देता है अगर इसका
इस बीच में लोभ में कोई आता है। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, के लोभ विडम्बना के नये संसार। क्रोधात कामाद अलंकारा लोभ एव महारिपुः, प्राणान् सत्य जाति लोभेन किं पुनः स्याद् नावृतम्। पूर्वजास्ते महाराज धर्मज्ञा सत्पथे स्थिताः, पांडवा कौरवाश्चैव लोभेन निर्धनं गताः। यत्र भीमश्च द्रोणस्य कृपा कर्णश्च बालहीकः, भीमसेनो धर्मपुत्रस्तथैव वार्जुन केशवौ। तथापि युद्धमत्युग्रं कृतं तैश्च परस्परं, कुटुम्बकदनं भूरि कृतं लोभातुरैरिः। हतो द्रोणो हतो भीष्मस्तथैव पाण्डवात्मजः, भ्रातरा पितरा पुत्रा सर्वे वै निहतारणे। काम क्रोध अहंकार से भी बढ़कर लोभ सबसे बड़ा शत्रु होता है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गंवा देता है, फिर इसके विषय में और क्या कहा जाए। लोभ सबसे बड़ा पाप है इस जीवन का, और इसके कारण हर घर में कलह हो रही है, और पड़ोस में और देश में और विदेश में और पूरे विश्व में लोभ छा गया है इस समय। हे महाराज, आपके पूर्वज धर्मज्ञ सतपथ पर चलने वाले थे, किंतु वे पांडव कौरव लोभ के कारण ही सभी मारे गए। वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, बाहली, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और श्री कृष्ण थे। फिर भी लोभ के वशीभूत उन्होंने आपस में ऐसा भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडवों के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे गए। जन्मेजय कहते हैं, हे मुने, है वंशीय क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और किस कर्म से उनका यह नाम पड़ा था। व्यास जी बोले, हे राजन, इस संबंध में एक कथानक श्रवण करो कि किसी समय सूर्य पुत्र रेवंत उच्चैःश्रवा पर आरूढ़ होकर बैकुंठ जा रहे थे। सूर्य पुत्र, जब जन्मेजय ने कहा कि ये है वंशीय क्षत्रिय थे कौन, इनके बारे में मुझे बताइए थोड़ा विस्तार से। तब व्यास जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र रेवंत उच्चैःश्रवा पर आरूढ़ होकर बैकुंठ जा रहे थे। तब वे घोड़े पर सवार हुआ पहुंचे तो लक्ष्मी जी की नज़र समुद्र से प्रादुर्भूत उच्चैःश्रवा पर पड़ी। अब तो वे उसे देख के मैं विस्मय में पड़ गई। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से पूछा, है दूसरा कामदेव के समान घोड़े पर सवार होकर इधर कौन आ रहा है। एकटक उसी घोड़े को देखने के कारण वे भगवान के द्वारा बार बार पूछने पर भी कुछ भी उत्तर नहीं दिया। ये रेवंत जब उच्चैःश्रवा घोड़ा पर बैठकर भगवान के बैकुंठ की ओर जा रहा था, तब भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि ये तो देखो ये कौन आ रहा है। तब वो देखती लक्ष्मी जी देखती रही और बार बार भी भगवान ने पूछा था, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। व्यास जी कहते हैं, तामाय भगवान क्रुद्धा किम पश्यसि सुलोचने, मोहिता च हरिम दृष्ट्वा पृष्ठा नैवाभिभाससे, सर्वत्र रमसे यस्माद्रमा तस्माद् भविष्यसि, चंचलत्वांचलितैवं सर्वथैव न संशयः, प्राकृता च यथा नारी नूनं भवति चंचला, तथा स्वमपि कल्याणी स्थिरा नैव कदाचन। व्यास जी कहते हैं, हे व्यास जी ने कहा कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, हे सुलोचने, तुम यह क्या देख रही हो। इस घोड़े को देखकर मोहित हुई, तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो। और वो घोड़ा क्यों देख रही थी, क्योंकि वो घोड़ा समुद्र मंथन से निकला था। लक्ष्मी जी उसको पहचाने नहीं कि ये कौन बैठा चला आ रहा है, तो वो सोचती नहीं कि कौन है, इसलिए भगवान को उस समय उत्तर देने में विलंब हो गया। उस समय भगवान विष्णु को संयोगवश क्रोध आ जाता है। भगवान विष्णु क्रोध नहीं करते वैसे, तो उन्होंने कह दिया, तुम्हारा चित्त सभी ओर रमण करता है, अतएव रमा, यह तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। विष्णु भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा नाम चला हो जाएगा, इस तरह से तुम चंचलता की तरह देखती रहोगी। रमा, जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार ही कल्याणी तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। समय जब निष्ठ आता है, तब मानस में कहा है गोसाई जी ने
भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। वाह क्या बात। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। सियावर रामचंद्र की जय। बालकांड का 175वां दुआ। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, व्याता ही ब्याल समदाम। त्वम हयम मत समीपस्था, समीक्ष्य यदि मोहिता। बड्वा भव मोरु मृत्युलोके यत दारुणे। इति सप्ता रमा देवी हरिणां देवी योगता। रुरोध भय वेपमाना, सा भय भीताति दुखिता। मेरे पास रहने पर भी यदि एक अश्व को देखकर मोहित हो गई हो तो हे बामोरु, तुम अत्यंत दारुण मृत्युलोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण कर लो। देव वियोग से भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को ऐसा श्राप दे दिया कि तुम घोड़ी के रूप में जन्म लो, तब वो अत्यंत भयभीत तथा दुखी होकर कांपते हुए लक्ष्मी जी रोने लगती और बोली। देव योग से भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को ऐसा श्राप दिया तो वो कांपती हैं और रोती हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्रोध तो आज तक कभी देखा नहीं था। मेरे प्रति आपका सहज और सात्विक प्रेम कहाँ चला गया। हे देवेश, आप मुझ पर कृपा करो, क्षमा बरसाओ। मैं आपके इस दारुण शाप से कब मुक्त होकर आपका सानिध्य प्राप्त करूंगी। तो भगवान बोले, हे प्रिय, जब तक पृथ्वी लोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तभी तुम मुझे पुनः प्राप्त करके सुख पाओगे। कामिनी रमा को भगवान द्वारा शापित देखकर सूर्य पुत्र रेवंत भयभीत होकर अपने पिता सूर्य के पास भाग गए। उनको भगवान द्वारा लक्ष्मी को दिए गए शाप के संबंध में बता दिया। उधर लक्ष्मी जी भगवान की प्रेरणा से उसी स्थान सुपर्णाक्ष की उत्तर दिशा में, जहाँ यमुना और तमसा नदी का संगम है, वहाँ जहाँ सूर्य पत्नी ने तपस्या की थी, उसी स्थान पर बड़वा रूपणी धारणी ने जाकर त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर 5 मुख वाले नीलकंठ भगवान श्री शंकर जी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगी। सागरस सुता कृत्वा हई रूपम मनोहरम, तस्मे तीर्थम रमा देवी चकार दुश्चरम तपः। ध्यायमानां परम देवम वैराग्यम समुपाश्रिता। दिव्यम सहस्त्र वर्षशास्त्रम तो गतम तत्र महीपते तत् अस्तुष्ट महादेवो वृषारूढ़ अस्त्रीलोचनः। प्रत्यक्षो अवोन्मेयासान पार्वती सहिता प्रभु तत्रैत्य सगणः शंभो अस्ता महाभारिवल्लवाम। तपस्यन्ती महाभागाम अश्विनीं रूपधारिणीं। किं तपस्यसि कल्याणी जगत जन्मातवर दस्व मे सर्वार्थदा। पतस्ते अस्ति सर्वलोक विधाय कहा। सागर पुत्री लक्ष्मी ने सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में अत्यंत घोर तपस्या की। महादेव शंकर का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार उनको तप करते देख 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ उन्हें दर्शन दिया और लक्ष्मी जी से कहा, कल्याणी जगत जननी, आप तपस्या क्यों कर रही हैं, मुझे इसका कारण बताएं। विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं और सभी लोगों का विधान भी भगवान विष्णु करते हैं, फिर आप क्यों तपस्या कर रही हैं, लक्ष्मी जी से बोली। तो लक्ष्मी जी बोले, हे भगवान शंकर, आप मेरा महान कष्ट दूर करिए। श्री हरि तो वैकुंठ में रहते हैं, फिर बिना पति के सानिध्य से पुत्र हम कैसे पैदा कर पाएंगे। तो देवेश, आप मुझे वर देकर मेरा कष्ट दूर कीजिए, क्योंकि आप श्री विष्णु में कोई भेद नहीं है आपका, और विष्णु भगवान का एकत्व जानकारी मैंने आपके नाम से तप किया है। भगवान श्री राम और शिव की एकता में गोसाई जी लिखते हैं, शिव विद्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपने मोहे न पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी। सोनर की मूड़ मति थोरी, शिव द्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सोनर की
सो नर की मूढ़ मति थोरी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरि, घोर नरक महु बास। हे भोलेनाथ, एक बार वो ध्यान से जब उठे तब मैंने पूछा था कि आप किसका ध्यान कर रहे थे, तो विष्णु भगवान बोले मैं शंकर की कृपा प्राप्त करने को उनका ध्यान कर रहा था, अतः कृपा करके मेरे इस कष्ट का निवारण करिए। लक्ष्मी जी की करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, अत्रैव है रूपेण, अत्रैव है रूपेण भगवद वाञ्छिदग्धीश्वरः, आगमस्यति ते कामं पूर्णं कर्तुमैरितः। वे भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर आप पधारेंगे, आएंगे। मैं उन मधुसूदन को इस प्रकार प्रेरित करूंगा कि जिससे वे मदातुर होकर अश्व रूप में तुम्हारे पास आएं। हे शुभ्रू, उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। वह पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित तथा सभी लोगों से नमस्कृत भी होगा। हे महाभागे भागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ बैकुंठ को चली जाओगी। हे देवी, वहां उनकी प्रिया फिर से पुनः हो जाओगी। आपका वह पुत्र एक वीर इस नाम से लोक में ख्याति प्राप्त करेगा, उसी से पृथ्वी पर हई है वंश विस्तार को प्राप्त करेगा। हई है का मतलब होता है अश्व घोड़ा, और इस तरह से हई है वंश क्षत्रियों का प्राकट्य हुआ। तो महालक्ष्मी जी के कष्ट निवारण हेतु भगवान ने अपने सेवक चित्र रूप को भगवान विष्णु के पास भेजा। चित्र रूप ने दूत बनकर विष्णु भगवान से भोलेनाथ का कुशल समाचार पूछा, पर संदेश बताने को कहा। चित्ररूप कहने लगा, हे भगवान, शिव जी ने कहा है कि हे प्रभु, आपकी भार्या तमसा और यमुना के संगम पर तपस्या कर रही है। हे जगतपति, दुर्बल और निर्धन प्राणी भी अपनी भार्या की रक्षा करता है। आपने अपनी भार्या का बिना अपराध के परित्याग क्यों कर दिया? हे आयुष्मान, आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरी प्रार्थना पर उस संगम पर अश्वरूप धारण करके जाएं, उनसे इस रूप में पुत्र प्राप्त कर उनको अपने साथ लेकर उनका कष्ट मिटाएं। दूत की बात सुनकर भगवान विष्णु अश्वरूप में वहां गए। उस रूप में भगवान को पहचान कर लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। तयोस्तु संगमस अस्तत्र प्रवृत्तो मन्मथार्तयोः, कालिंदी तम सासंगे पावने लोक विश्रुते, सगर्भा सतदा जाता बड़वा हरिबल्लवा, सुशुभे सुंदरम बालम तत्रैव सुगुणोत्तरम, तामाह भगवन् वाक्यम प्रहस्य समयाश्रितम, त्यज्याद्य बाढ़ देहम पूर्वदेहा भवाधुना, गमस्यावा स्ववैकुंठ मावा कृत्वा निजम बपु, तिष्ठत्वत्र कुमारो अयम त्वया जाता सुलोचने। यमुना और तमसा के प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार बड़वा रूप धारणी वे विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी गर्भवती हो गई और उन पर वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे यह समयोचित बात कही, तुम अब अपना यह अश्व रूप छोड़ दो और पहले जैसा धारण कर लो। हे सुलोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम को चलेंगे। तुमसे यह उत्पन्न यह कुमार अब यहीं रहेगा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, आप इस पुत्र की चिंता छोड़ दें, मैंने इसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी है। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी से, आप अपने इस पुत्र को छोड़ के आप मेरे साथ वैकुंठ चले, मैंने इसकी व्यवस्था कर दी है पालने की। हमारे देश में एक कौशिकी नाम की तपस्विनी पतिव्रता थी। दुर्भाग्यवश उनका पति कोढ़ी हो गया था। एक दिन कोढ़ी ने एक वेश्या को देखा, उसका नाम कौशिकी था। उसने कौशिकी से कहा, मैं उस वेश्या को पुनः देखना चाहता हूँ। कौशिकी ने पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए वेश्या के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी। एक दिन वेश्या ने पूछा, बहन तुम कौन हो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तो कौशिकी ने सारा समाचार बता दिया कि मेरा पति कोढ़ी है, आपसे मिलना चाहता है। वेश्या ने कौशिकी की सेवा से प्रसन्न होकर कह दिया कि तुम जाकर उसे मेरे पास ले आओ। कौशिकी वेश्या की आज्ञा पाकर के अपने पति को रात के समय अपनी पीठ पर लाद कर जा रही थी। रास्ते में मांडव्य सूली पर स्थित थे।
रात रात के कारण कौशिकी का पैर सूली से लग गया। ऋषि को कष्ट हुआ, तब उन्होंने कह दिया कि सूली पर चढ़े हुए मुझे जिसने कष्ट पहुंचाया वह प्रातः काल होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस शाप को सुनकर कौशिकी ने अनजाने में रात में के समय अंधेरे में पैर लग जाने के अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने दया नहीं की। तब कौशिकी ने भी हाथ से जल लेकर कहा कि परपुरुष का चिंतन नहीं किया हमने तो सूर्य उगेगा ना प्रातः काल होगा। अब तो कौशिकी की प्रतिज्ञा प्रण के प्रभाव से सूर्य देव का उदय न होने संसार में भयंकर आतंक छा गया। सभी देवता अनसुईया के पास जाते हैं। तपस्विनी अनसुईया ने कहा, बहन कौशिकी, मैं तुझसे आग्रह करती हूँ कि सूर्य को उगने दे, मैं तेरे रुग्ण पति के स्थान पर सुंदर और स्वस्थ पति प्रदान कर दूंगी। माता अनसुईया के कहने पर कौशिकी ने सूर्य को शाप से मुक्त कर दिया। तभी प्रातःकाल हुआ और कौशिक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सती अनसुईया ने अपने तपोबल से कौशिकी के सुंदर पति प्रदान करके संसार में पतिव्रता कौशिका का मान बढ़ाया। रामचरितमानस में आया है, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझ कुल रहही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुत अस कहही, बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। ये एक पतिव्रता का आख्यान है। मांडव्य ऋषि को राजा ने सूली पर चढ़ा दिया था चोरी के श्राप से, और कौशिक ऋषि को उनकी पत्नी लेकर जा रही थी वैश्या की दर, धोखे से अंधेरे में पैर में लग जाता है। कहने का आशय ये है कि तपस्या बड़ी बलवती होती है। तब से रचहि प्रपंच विधाता, तब से विधाता सृष्टि की रचना करते हैं, तब से विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं, और तब से ही शंकर इस पूरे ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेते हैं। तो मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और हाई है वंशीय क्षत्रियों की उत्पत्ति के बारे में मैं कह दिया। अब कल की कथा में हम आगे बताएंगे कि कैसे एक वीर सहस्त्रार्जुन की आगे की क्या चरित्र है, तो वो आगे की कथा कल कहेंगे। छठवां स्कंद क्रमशः चल रहा है और ये 16वां अध्याय पूर्ण हो चुका है। भृगुवंशी ब्राह्मणों के मारे जाने का भी हमने बताया। आगे की कथा हम कल कहेंगे कि इस तरह देवी भागवत के छठम स्कंद की कथा 16वें अध्याय तक हो गई है। हाई है सहस्त्रबाहु अर्जुन की कथा यहाँ आती है। अब ये कथा आगे कल कहेंगे। मित्रों, कथा बहुत अच्छी है, सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत दैवी रहस्यों से भरा पड़ा है। सभी को मेरा प्रणाम। माता जगदम्बा आपका कृपा करें, सभी के कष्ट हरें। सनातन धर्म की जय हो। ये सनातन इतना पुरातन है और नवीनतम भी है, नित्य नवीन है। तो दुनिया में अगर शांति रहेगी तो वो सनातन से ही आएगी, क्योंकि सनातन ही एक एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने आप में सब कुछ संभाल लेता है। बोलिए सभी लोग प्रेम से, हर हर महादेव।